हाँ, बायो का चल रहा है तीसरा लेसन, जिसका नाम क्या है बाबू? परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। अब देखिए हम लोग के पढ़ना है जो टॉपिक, तो टॉपिक का नाम है पौधों में। ध्यान दीजिए, पौधों में आप लोग लिखते चलिए, पौधों में खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। यानी कि पौधों में जो भोजन का जो क्या होता है बाबू? परिवहन। यानी कि पौधों में जो भोजन जो होंगे एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचते हैं। बात तो समझ गए? पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए बाबू। कहा जा रहा है कि पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए नियंत्रण खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए बाबू, शांत रहो। बोला जा रहा है कि पौधों के वृद्धि और विकास के लिए हमेशा किसका आवश्यकता होती है बाबू? खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। नहीं होती है? पौधे ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीवों में किसका आवश्यकता होता है विकास के लिए जी? खाद्य पदार्थ के। लड़की, किसका आवश्यकता होता है? खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब जब तक इसका पूर्ण रूप से खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो किसी भी जीव का विकास संभव नहीं है। संभव है जी? नहीं। हाँ, कुछ निम्न वर्ग के पौधे की प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, जैसे शैवाल। ध्यान दो, बोला जा रहा है कि कुछ निम्न वर्ग के ऐसे पौधे होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ की क्या होती है बाबू? खाद्य पदार्थ तैयार करने की स्वयं क्षमता होती है। जैसे निम्न वर्ग के पौधे के मतलब समझ रहे हैं? निम्न वर्ग के पौधे यानी कि निम्न वर्ग के ऐसे पौधे हैं जो थोड़ा छोटा छोटा होते हैं। क्या होते हैं जी? छोटे छोटे पौधे होते हैं। उसमें खाद्य पदार्थ का जो नियंत्रण होता है वो स्वयं हो जाता है। क्या होता है? स्वयं होता है। और उसको खाद्य पदार्थ को कहीं दूसरे जगह पहुंचाना नहीं होता है। जिस अंग में बनता है वहीं पे क्या हो जाता है बाबू? भोजन कर लेता है। जैसे आप लोग शैवाल देखे हैं? ध्यान दीजिए, शैवाल आप लोग देखे हैं ना? शैवाल देखे हैं? नहीं शैवाल में जड़ होती है, नहीं शैवाल में तना होती है, और नहीं शैवाल में पत्ती होती है। होती है जी? नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दो बाबू, लेकिन पौधे भी जो है, जो शैवाल है एक प्रकार के क्या है बाबू? ध्यान दो, पौधा है। शैवाल एक प्रकार के क्या है जी? पौधा है। और जब शैवाल जब पौधा है तो इसमें भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा जी? बनेगा, भोजन बनाएगा भी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का क्या करना है बाबू? परिवहन। यानी कि पौधे से भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है। लेकिन शैवाल में ऐसा नहीं होता है। ध्यान दो, शैवाल में ऐसा नहीं होता है। शैवाल में जो भोजन बनता है वो जिस अंग में बनता है वहीं पे भोजन क्या होता है बाबू? पूर्ण रूप से पौधे क्या कर लेते हैं? भोजन कर लेते हैं। जैसे आप उच्च वर्ग के पौधे हैं, क्या चाहिए बाबू? उच्च वर्ग के पौधे। उच्च वर्ग के पौधे में कौन आते हैं? बोलिए आप लोग। उच्च वर्ग के पौधे में कौन है? नहीं चला। उच्च वर्ग के पौधे में जैसे मान लिया जाए कि आम हो गया, और क्या हो गया जब? पीपल हो गए। क्या हो गए? पीपल हो गए। यानी कि बहुत सारे जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं सब उच्च वर्ग के क्या कहलाएंगे बाबू? पौधे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पौधे कहलाएंगे। जैसे आम है, ध्यान दीजिए बाबू, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आप लोग के सामने हम बना दे रहे हैं पीपल का पौधा। इसका बना जा रहा है जी? पीपल का एक पेड़ है। अब ध्यान दीजिए, इसको इधर से टहनी निकल रहता है और लास्ट में इस तरह से रहता है, तब जाके इसमें इस तरह से पत्ती के क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, पीपल के पौधा में इसी तरह के ना अनेक प्रकार के टहनी होती है। अब देखिए, पीपल के पौधा में यहाँ पे भोजन देखिए बाबू, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से खनिज लवण को लेकर के सीधे खाना द्वारा कहाँ पहुँचाता है बाबू? पत्तियों में पहुँचाती है। कहाँ पहुँचाती है? पत्तियों में। अब भोजन कौन बनाएगा बाबू? ध्यान दो,
भोजन कौन बनाएगा? पति बनाएगा। कौन बनाएगा? पति बनाएगा। लेकिन इसको भोजन की आवश्यकता पूरी पेड़ होना चाहिए जी। और भोजन कौन बना रहा है? पति बना रहा है। कौन बना रहा है? पति। और जब पति बना रहा है तो भोजन पति बना के तना के माध्यम से सबके क्या कर देगा बाबू? भेज देगा। क्या कर देगा बाबू? भेज देगा। यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन। यानी कि भोजन कहाँ बना है? पत्ती में। और पत्ती से सभी जगहों तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? तो पत्ती से जो सभी जगहों तक जो पहुंचाता है भोजन, उसको हम क्या बताए थे आप लोग को? भोजन पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा ना बाबू। जाइलम के द्वारा पहुंचता है जल तथा खनिज लवण, और फ्लोएम के द्वारा क्या पहुंचता है? भोजन। और ये सब जो देख रहे हैं आप लोग टहनी के रूप में, इसमें एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, फ्लोएम पाया जाता है। उस सभी क्या करता है वो? पौधे के तने तक पहुंचा देती है। किसको? भोजन को पहुंचाती है। किसको पहुंचाती है? भोजन को। यही पौधों में खाद्य पदार्थ का क्या है बाबू? परिवहन है। और जब तक पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन नहीं होगा तब तक इस पौधा का विकास नहीं होगा। अगर जिस दिन इसमें है बाबू खाद्य पदार्थ का परिवहन रुक जाएगा, उस दिन ये पौधा क्या हो जाएगी बाबू? सूख जाएगी। क्या हो जाएगी? मर जाएगी। पौधा की क्या हो जाएगी बाबू? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए पौधों में खाद्य पदार्थ की क्या होती है बाबू? आवश्यकता होती है। और किस पौधे में? जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं उसमें, और निम्न वर्ग के पौधे में खाद्य पदार्थ की स्थानांतरण नहीं होती है। जैसे शैवाल एक प्रकार के क्या है बाबू? पौधा है, लेकिन इतना छोटा है कि नहीं इसमें जड़ें होती है, नहीं इसमें तना होती है, और नहीं इसमें पत्ती होती है। फिर भी क्या करता है बाबू? भोजन बनाता है। क्या करता है बाबू? भोजन बनाता है। भोजन बनाता है। जिस अंग में भोजन बनता है वही पे शैवाल जो होता है अपना भोजन को क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं जिसमें अनेक जगहों तक भोजन को क्या करना होता है बाबू? पहुंचाना होता है। यही क्या है बाबू? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है?